उसका 4th हाउस का लॉर्ड कुंडली में नीचस्थ गोचर कर रहा है और अपने से सप्तम में गया है 70 का जन्म आप बोल रहे हो ना। जहां जिस जगह से आपके कुंडली में आपका घर का हालत क्या है वो देखते हैं ना, तो वो घर का हालत ये है कि उस घर का लॉर्ड, उस घर का मालिक आपके कुंडली में नीचस्थ अवस्था में बैठा है। तो ऐसे कंडीशन में प्लस इस घर के ऊपर यानी आपके भूमि भवन वाहन के घर के ऊपर बुध का दृष्टि है, मंगल का उच्च दृष्टि है, सूर्य का दृष्टि है और इससे केंद्र में गुरु बैठा है। ठीक है, तो चतुर्थ स्थान के ऊपर बुध का दृष्टि, मंगल का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि और शनि का दृष्टि, इतने लोगों का दृष्टि है चतुर्थ स्थान के ऊपर है, इतने ग्रहों का। तो ऐसे कंडीशन में चतुर्थ और चतुर्थाधिपति दोनों को देखते हुए मैं कहूंगा कि आप उस जगह में सबसे पहला जो घर में प्रवेश करोगे कल, देखिए अक्षय तृतीया में अगणा तिथि है, बहुत अच्छा दिन है, कोई बुरा नहीं है, मानता हूं मैं। ठीक है, लेकिन अक्षय तृतीया उनके लिए किया जाता है जिनके लिए और कोई तिथि वगैरह मिलता नहीं, निकलता नहीं है ना। जिसका अगर सही चीज निकल रहा है तो फिर अक्षय तृतीया को देखने का आवश्यकता नहीं। अक्षय तृतीया होता है आप लक्ष्मी नारायण का पूजा करो, धर्म कर्म कमाओ, दान करो, दक्षिणा करो, पूजा पाठ करो, पकड़ लो जिसका जनेऊ नहीं हो पा रहा है जनेऊ कर दिया, जिसका शादी वगैरह नहीं हो रहा है, तिथि में निर्धारित नहीं हो रहा है, गुरु शुद्धि नहीं मिल रहा है, तारा शुद्धि नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों के लिए हम लोग अलाउ कर देते हैं कि चलो तुमको तो मिल नहीं रहा है, अभी लंबा समय तक दिख नहीं रहा है और अक्षय तृतीया में तुम कर दो या रथ यात्रा में कर दो या बाहुड़ा यात्रा, हमारे उड़ीसा में ऐसा विधान है। ठीक है, लेकिन अगर आपको घर में घुसना है और सुख शांति में रहना है और जीवन में कुछ विकास करना है, और विकास जीवन में एटलीस्ट शांति तो चाहिए ना, और घर में लो और अशांति में रहो तो प्रॉब्लमेबल होगा ना, है कि नहीं। हाँ, तो सबसे पहला जरूरी चीज ये है कि एज पर योर कुंडली, क्योंकि भूमि भवन वाहन का मालिक नीचस्थ अवस्था में और अपने से चतुर्थ में और लग्न से सप्तम में गया है व्यवसायी के घर में है, तो ऐसे कंडीशन पे मैं कहूंगा कि वास्तु का मतलब करेक्शन कलर वाइज, और आपका घर कितना यहां से देखने से लग रहा है कि मुड़ा हुआ है बोल के, ठीक है, तो कितना मुड़ा है और कितना बैलेंस करना है। ठीक है, तो ये दो चीज का पक्का सही करो, क्योंकि किसी भी घर के ऊपर अगर 5 ग्रह से ज्यादा का दृष्टि आ रहा है तो वहां थोड़ा सा मतलब कंफ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आप देखिए, आप बोल रहे हो ना घर लेने के बाद पिताजी चले गए बोल रहे हो ना, आपके चतुर्थ और चतुर्थाधिपति के ऊपर शुभ ग्रहों का दृष्टि का मात्रा कम है या नहीं है, चतुर्थ के प्रति नहीं है, इसलिए थोड़ा सा वास्तु करेक्शन बढ़िया से करेंगे। ठीक है, टेक्निकल वास्तु बढ़िया से करेंगे। और अभी अक्षय तृतीया में गृह प्रवेश किया जा सकता है, भूमि पूजन थोड़ा सा कर देना, अक्षय तृतीया में भूमाता का पूजन होता है। ठीक है, और कोई भी आप तो नहीं बनाए ना, है कि नहीं, तो वो तो कंट्रैक्टर बनाया था, आप खरीदे हो, है कि नहीं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप पूरा घर खरीदे हो ना, आप तो जमीन फाउंडेशन खोद के तो नहीं बनाए हो, है ना। अब ये है कि वो कब बनाया कैसे बनाया आपको तो नहीं पता कुछ भी ना, है कि नहीं। हाँ, तो आपका गिनती तो वहीं से होगा जिस दिन से आप घर में घुसोगे या जिस दिन से घर में काम शुरू करोगे। ठीक है, गृह प्रतिष्ठा गृह प्रवेश वो अलग है। ठीक है, यहाँ आप गृह शुभ के हिसाब में वहां पर संकल्प करोगे कि घर का शुभ देके वहां पर हम लोग बाकी जो भी इंटीरियर डेकोरेशन फर्नीचर वगैरह बनाना है। ठीक है, यहाँ गृह प्रवेश का भी पूजा नहीं होगा, यहाँ गृह प्रतिष्ठा का भी पूजा नहीं होगा, केवल थोड़ा सा भूमि पूजन करना है और वास्तु देवता का थोड़ा सा पूजन करके वहां पर कम से कम 32 या 64 लड्डू, ठीक है, घर के चारों कोना में दोना में रखिए या प्लेट में रखिए, किसी में भी रख के उसमें थोड़ा सा फूल थोड़ा सा दे देना है और सारा लड्डू
वो घर में जो चारों तरफ रखेंगे वो सारा लड्डू लेके गरीबों में बांट देंगे। ठीक है, हाँ, इतना करना है। और कल का दिन में पूर्ण पूर्ण दिवस वहां पर दिया जलेगा, दीप प्रज्वलित करेंगे, पूरा रात दीप प्रज्वलित करना है। ठीक है, गंगा जल लेके चारों तरफ, घर का ऊपर नीचे चारों तरफ लाइट बंद करके सिंचन कर देना है? हाँ, छिड़काव कर देना है फूल से, तुलसी से, जिसमें आपका सुविधा लगता है? उसको उसको कर देना है। और उसके बाद जो भी सामान्य घट स्थापन वगैरह आप जो कह रहे हो वो लक्ष्मी नारायण का करना है। अक्षय तृतीया में ज्यादा, हाँ, लक्ष्मी नारायण के नाम पे घट स्थापना करके विष्णु सहस्त्र नाम, ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम करके वहां का चाबी लेना है। ठीक है, और वहां पर फिर संकल्प करोगे कि मेरे को यहाँ गृह प्रतिष्ठा और जो भी अट्टालिका प्रतिष्ठा, गृह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, फिर तुलसी का चौरा, तुलसी चौरा आपकी तरफ लगता है कि नहीं लगता है तुलसी का? हाँ, तो उसका प्रतिष्ठा और कुआं वगैरह, जलाशय प्रतिष्ठा, वहां पर पानी का क्या प्रबंध है? वहां सोसाइटी का होने से तो करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने घर के लिए एक छोटा सा कहीं पर पानी रख के, वो जल कूप खनन पर वगैरह वो होता है, पूरा गृह प्रतिष्ठा के विधान में है वो सब। ठीक है, तो उसको कल्पना मात्र करके उसको करके फिर आप उधर गृह प्रवेश, क्योंकि घर है तो पानी का तो पूजा करना पड़ेगा, वरुण पूजा तो करोगे ही। ठीक है, हाँ, तो वो उसका विधान रहेगा। लेकिन अभी आप चाबी लेके काम शुरू करा सकते हो, इसमें कोई विधान नहीं है। लेकिन आपके आसपास अगर कोई वास्तु वाला बढ़िया शास्त्री है तो उसको एक बार घर का आगे पीछे चारों तरफ दिखा के आपका फर्नीचर का काम कराइए, क्योंकि यहाँ से कोई जाए तो जाने आने में ही 20-50 हजार का खर्चा बैठ जाएगा। ठीक है, तो नेचुरली भी वहां से टिकट, गाड़ी, जाना आना, खाना पीना, रहना, एक आदमी का ज्यादा कॉस्ट है ना। आपके वहां लोकल तो कोई होगा ना, यहाँ से एक आदमी कम से कम आपका वहां गुजरात जाएगा आएगा तो 2 दिन का तो टाइम ऐसे ही चला गया गाड़ी में, है कि नहीं? हाँ, तो वो इसीलिए वहां का लोकल कोई वास्तुशास्त्री होगा जो उससे बुला के एक बार करेक्शन करवा लीजिए वहां, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे वास्तु का जरूर प्रॉब्लम रहता है जब इतना सारा पाप ग्रह चतुर्थ को देख रहे हैं ना। हाँ, करेक्शन करके फिर अपना जो भी बनाना है बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए तो, मालिक के लिए तो ठीक है, गृह मालकिन, गृह का स्त्री, घर का लक्ष्मी, गृह पत्नी, इसके कुंडली में, इनके कुंडली में चतुर्थ में केतु, चंद्रमा से चतुर्थ में केतु और लग्न से चतुर्थ का घर पाप कर्तरी में मंगल और केतु के बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में ये जिस दिन ये जो गृह लक्ष्मी प्रवेश करेंगी ना, तो उस समय ये देखना है कि कौन से नाक में स्वर चल रहा है। ठीक है, उसी हिसाब में प्रवेश करेंगी। और एक तो मेंढा, या आप बोलते हैं ना भेड़ा, भेड़ बोलते हैं ना, सिप, गोट, सिप, हाँ, एक दान कराना पड़ेगा इनके नाम पे है। हाँ, कोई भी गाय, कोई भेड़ा चराने वाला होगा ना, हाँ, उससे लाके किसी पंडित को दान कराओ, तभी जाके इनके इस घर में इनको ज्यादातर शांति मिलेगा। है, भेड़ा दान तो कराना ही पड़ेगा, चतुर्थ में केतु बड़ा पावरफुल होके बैठा है। ठीक है, हाँ, तो ये कंडीशन है इनका। बाकी आपका चलेगा, नीच होने से भी केंद्र त्रिकोण का इफेक्ट यहाँ पर ठीक है इनका, आपका कुंडली में। इनके कुंडली में थोड़ा सा चतुर्थ स्थान का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ, ये कंडीशन है। आपका जो जितना दीवाल है ना, घर में एंट्री करोगे राइट साइड से लड्डू रखना चालू करोगे। ठीक है, और पूरा राउंड, नहीं, बाहर नहीं, अंदर, बाहर का नहीं करना है। हाँ, अंदर करना है। हाँ, उसको रख के पूजा करने के बाद फिर वो लड्डू बंटवाना है, और आप भी प्रसादी बोल के थोड़ा सा आपको भी खाना है। ठीक है, चारों कोने में नहीं डालना है, आप नहीं समझे बात। घर का जब आप एंट्री में घुसोगे ना, दोनों दरवाजे के दोनों तरफ रखोगे। दोनों जो दरवाजा है आपका घर का एंट्रेंस, ठीक है, द्वारपाल के नाम पे 2-2 ठो रखना।
फिर द्वारपाल से दाहिना दिशा से हर एक 1.5 फुट 2-2 फुट जितना चौड़ा घर है, तो पकड़ लो उसमें 2 फुट में एक लड्डू, 2 फुट में एक लड्डू, 2 फुट में एक लड्डू, ऐसा करके या तो आपके पास जगह बनता है तो 32 ठो, नहीं तो 64। और 64 का जहां लड्डू रखोगे वो दीवार में थोड़ा थोड़ा बिंदी सिंदूर लगा देना, फूल सिंदूर चावल छोड़ देना है। दीवार में करना है, लड्डू के ऊपर नहीं करना है। दीवार में सिंदूर चंदन फूल ये देना है, ठीक है। और उसके बाद चाबी लीजिए। वो कंट्रैक्टर है या कंट्रैक्टर का कोई लेबर आएगा, चाबी खोल देगा। उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण और भूमि पूजन कर लोगे। उसके बाद जब अंदर प्रवेश करोगे तो पंडित ही तो करेगा ना, आप तो नहीं करोगे कुछ बिना। तो पंडित को बोलोगे कि 32 लड्डू या 64 लड्डू रख दो, द्वारपाल का लड्डू रख दो, और वहां गेट के बाहर से ही वास्तु देवता, कुल देवी, कुल देवता, इनको प्रार्थना करना और धन्यवाद देना है, कृतज्ञता देना है कि हे प्रभु आपने हमें घर दिया। उसके बाद जो पितृ लोग आपके हैं, आपके बाप दादा, जो लोग अभी शरीर में नहीं हैं, ठीक है, उनको स्मरण करके उनके नाम पे पानी दोगे, मतलब अर्घ्या समझते हो, तिल कुसा जल मधु ये सब मिला के उनके नाम पे दक्षिण दिशा में छोड़ोगे। सबको शांति करके आज्ञा मांग के ब्राह्मण को बोलोगे कि हमें आदेश करो कि हमें आज्ञा दो, और घर का जिससे चाबी लोगे वो है विश्वकर्मा, जिससे जो घर बनाया था वो है विश्वकर्मा, ठीक है। विश्वकर्मा को बोलोगे, उसको जो भी साड़ी या धोती चादर कपड़ा वस्त्रदान अन्नदान दक्षिणा जो भी आपका बनता है वो दोगे, ठीक है। विश्वकर्मा रूपेण बोल के उसको प्रणाम करके वो बोलेगा कि हाँ अभी मैं चाबी देता हूं, आपको आदेश करता हूं, आप घर के अंदर जाओ। ये है उसका विधान, ठीक है। हाँ बस, और क्या। भी आप मालिक हो तो नौकर जैसे काम करोगे क्या? वो पंडित काम करेगा उसमें, है। हाँ, लड्डू पुड़िया में नहीं, दोना में रखना है, ओपन दोना में, उसमें एक एक तो फूल डाल देना है। हाँ? दोना आपको क्या बोलते हो, चौखनी, दोना, प्लेट, कागज का प्लेट, जो भी। हाँ, पुड़िया नहीं बनाने वो। कुछ भी मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो, कागज का हो, कपड़ा का हो, या वो क्या मिलता है पत्तल का हो, ठीक है। आप यू ऑफरिंग भोग, समर्पण कर रहे हो, समर्पण होता है। इधर नैवेद्य और चंडबली नहीं होगा, समर्पण होगा। अभी मैं तो यहां उड़ीसा पंचांग से बोलूंगा ना, आप आपके लॉन्गिट्यूड लाटीट्यूड निकाल के पंचांग में पूछना, जो पंडित को बुलाओगे वो बोलेगा आपको कि ये अभिजीत मुहूर्त है और इसमें आपको गृह प्रवेश, इसमें चाबी लेना है या गृह प्रवेश करना है, ठीक है। देखिए, ये दिक्कत अगर आप गृह प्रतिष्ठा करते या गृह प्रवेश करते, तो फिर अगर अष्टमाधिपति चतुर्थ में है और आपको गुरु शुद्धि नहीं मिल रहा है तो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। ये तो केवल आप अपने हैंडओवर ले रहे हो घर फॉर इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। आपके नाम पे आ रहा है, आपको चाबी हैंडओवर आ रहा है। हाँ, अगर गृह प्रतिष्ठा होता तो 3 दिन का पूजा होगा। हाँ, वो तो नहीं कर रहे हो ना, तो इसमें चलेगा, कर सकते हो। कलश तो आपको जितना ठो दरवाजा है उतना ठो दरवाजा में कलश रखना है। में द्वारपाल का रहेगा ना, गृहपाल, गृह रक्षक, द्वार रक्षक, ठीक है। हाँ, तो वो उनके लिए घट रखना है, उनका एक घट में पूजा होगा, सब में जाके चावल रोली वोली डाल दोगे, ठीक है। हाँ, मिट्टी का, यस।